दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जो काम पूरी की पूरी सरकार नहीं कर पाई, जो काम टैक्स पेयर से चलने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी नहीं कर पाई, वो काम आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने करके दिखा दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है गौतम अडानी को अब तक का सबसे बड़ा झटका। ऐसा झटका जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर देगा। जिस अडानी पर अब तक मोदी सरकार ने जांच की बात तक नहीं की, जो मोदी सरकार अडानी का आ भी नहीं बोल रही, आखिरकार अडानी पर अब जांच के लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की कमेटी बना दी है। दोस्तों, कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस एएम स्प्रे करेंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी इस मामले में जो जांच कर रही है वो अलग से जांच करती रहे और सेबी अपना जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सौंपे। ये वही सेबी है जिसने अडानी मामले में केवल बयान देने में, सिर्फ बताने में कि वो क्या सोचती है इस मामले में, उसका क्या टेक है, वो जांच कर रही है कि नहीं कर रही है, सिर्फ ये बताने में हफ्ते से ऊपर का वक्त लगा दिया था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ था। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने के लिए न केवल कहा है बल्कि ये भी साफ साफ कह दिया है सेबी से कि वो देखे कि क्या अडानी मामले में सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है, क्या वाकई में स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट बार बार अडानी को लेकर कह रही है। जैसा कि मैंने कहा, सेबी को 2 महीने का वक्त दिया गया है अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने के लिए, यानी अब ये बात आई गई नहीं रह गई। सेबी और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी गठित की है, दो जांचें अब अडानी मामले में अपने अपने स्तर पर काम करेंगी, जो सरकार को अब तक कर देना चाहिए था। दोस्तों, ये सब कुछ जितना बड़ा झटका अडानी के लिए है ना, उतनी ही बड़ी किरकिरी मोदी सरकार के लिए भी है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित ना की होती, सेबी को जांच करने के लिए 2 महीने के अंदर पहला स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बाध्य ना किया होता, तो आप सोचिए इतने बड़े मामले की जांच ही नहीं होती। और अगर सुप्रीम कोर्ट सेबी से कह रहा है कि 2 महीने के अंदर आप स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कीजिए, अपनी कमेटी अलग बना रहा है, तो इसका मतलब देश की सर्वोच्च अदालत ये मानती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर ऐसा था तो अब तक सरकार के हाथ इस मामले में किसने बांध रखे थे? आखिर अब तक सरकार ये काम क्यों नहीं कर पाई? खुद क्यों नहीं किए सरकार ने जांच के काम, जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो सोचिए क्या इस मामले में कभी जांच ही ना होती। दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मीडिया कवरेज वाली रोक की जो मांग की गई थी याचिका में, उसे भी खारिज कर दिया था। तब भी अडानी के लिए मुश्किल पैदा की थी सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जांच कमेटी बनाते हुए साफ कहा कि ये सब करने के पीछे हमारा मकसद निवेशकों के हितों का ध्यान रखना है। यानी देश के निवेशक जो उम्मीद देश की सरकार से लगा रहे थे, देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी से लगा रहे थे, वो चिंता उन दोनों से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को है। दोस्तों, एक और यहाँ पर बात गौर करने वाली है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने टेक लिया इतने बड़े मामले में, वो है कारोबारी दिन, यानी कि शेयर मार्केट में आज कारोबार हो रहा है और शेयर मार्केट में वैसे ही अडानी के शेयरों की पिछले 1 महीने से बुरी तरह से पिटाई हो रही है। इस फैसले के बाद तो हालत और खराब हो सकती है। जो अडानी ग्रुप अब तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों को सिरे से खारिज कर अपने काम में लगा हुआ था, अब उसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के आगे दस्तावेजों के साथ सवालों के जवाब देने होंगे। न केवल सुप्रीम कोर्ट, वो सेबी जो अब तक इस पूरे मामले में ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थी, अब उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य कर दिया है। अडानी ग्रुप को सेबी के आगे भी एक तरह से जांच में सहयोग करना होगा। सोचिए, जो काम 1.5 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो आज तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में याचिकाओं का संज्ञान लिया है। ये सरकार के लिए भी बड़ी किरकिरी है। क्या आपको भी लगता है कि अब इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये जो कमेटी बनाई गई है, इसमें अगर कोई बड़े खुलासे होते हैं तो फिर ये सरकार के लिए मुश्किल भी पैदा हो सकती है? दोस्तों, हर लिहाज से ये सरकार के लिए मुश्किल इसीलिए भी है क्योंकि विपक्ष लगातार अडानी मामले को सीधा मोदी सरकार से ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ रहा है। मोदी और अडानी की दोस्ती की देश को याद दिला रहा है। अगर जांच कमेटी बनी है जो, उसमें कुछ और खुलासे आगे होते हैं, जांच आगे बढ़ती है और सरकार और अडानी का कोई कनेक्शन सामने आता है, तो ये 2024 में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।